आने वाला है जी। और बीजेपी सत्ता के बाहर जाने वाली है। जी, हेमंत जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक मिथ्या प्रचारक के रूप में स्थापित हो गए हैं और उनके बारे में जो धारणा थी कि विश्व गुरु बताया जा रहा था, तो वो सब पूरी छवि उनकी ध्वस्त हो गई है और उन्होंने खुद किया है यह, दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं। अभी जो कुछ वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो अंतिम चरण के चुनाव प्रचार, अंतिम चरण की जो सीटों के लिए चुनाव प्रचार में उतरे, तो उन्होंने तो एक तरह से ऐसा कुछ कहा, ऐसा कुछ किया कि लग रहा है जैसे कि अपने उम्मीदवारों के खिलाफ, एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ उन्होंने सुपारी ले रखी है। तेजस्वी यादव के बारे में कहना, नाम उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग हेलीकॉप्टर में चक्कर लगा रहे हैं, वो चुनाव के बाद जेल का चक्कर काटेंगे। तो आप समझ लीजिए कि आपने कितना बड़ा बम पटक दिया उनके खेमे के लिए, और जो कुछ भी बिखरा हुआ था, वो और ज्यादा कंसोलिडेट हो गया। यादवों में एक खासियत है कि वो आपस में तो खूब लड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप अगर उनको बाहर से कोई लोग अगर उनके ऊपर अगर बम्बार्डिंग करता है, तो फिर वो एकजुट होकर के उसका वो पूरा समझिए सुपड़ा साफ करने में लग जाते हैं। पटना में पटना साहिब और पटना पाटलिपुत्रा की जो सीट है, जो मीसा भारती वाली सीट है, मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि अब वो रामकृपाल यादव के हाथ से निकलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, मीसा भारती वाली जो सीट है। क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो जेल भेजने वाली जो बात कही तेजस्वी यादव को, ये बातें बहुत नीचे तक बहुत भारी रिएक्शन है इसका। और खास करके काराकाट में वहां आनंद मिश्रा की उपस्थिति की वजह से वहां बीजेपी का पूरा गुनागणित खराब हो गया हुआ। अब ये काराकाट का सॉरी बक्सर वाली सीट पर, और इधर अब जहानाबाद में अरुण कुमार के कारण यहां इनका खेल बिगड़ा हुआ है। तो पूरी जो सीट है वहां पर अंतिम चरण की, उसमें से मुझे लगता है कि शायद एक जो अंशुल अभिजीत और जो रविशंकर प्रसाद वाला जो मुकाबला है, उस मुकाबले को छोड़ करके बाकी जगह मुझे लगता है कि इनके लिए बहुत अधिक परेशानी है। रिकवरी बहुत कम दिखाई मुझे दे रही है। तो ये बड़ा डेंट लगेगा ये एनडीए को इस अंतिम चरण के मतदान में, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सबसे अधिक दोषी होंगे, क्योंकि उन्होंने जहां से शुरू किया था, वो लगता था कि लगातार वो सेल्फ गोल की ओर ही बढ़ रहे हैं। पहले एक गोल किया और दूसरा गोल किया, 7 चरणों में उन्होंने 7 बार अलग अलग किस्म से सेल्फ गोल किया है, और वो उनके लिए काफी महंगा साबित होने जा रहा है। तो बिहार का जो सीन है और राहुल गांधी का जो उस दिन का भाषण था, मैं समझता हूं कि जब उन्होंने दूसरी बार रिपीट किया कि लिख करके रख लो, मोदी वापस नहीं आ रहे हैं, कितना फोर्स था इसमें, आप ये बनावटी बात नहीं थी, वो जो लग रहा था। तो ये पूरा नीचे का जो समीकरण है, नीचे में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो अंडर करंट है, वो साफ साफ दिख रहा है लोगों को, उसकी धड़कन सुनाई दे रही है। हाँ, लेकिन जो मैं बार बार जो एक बात कहता हूं कि इसके लिए जो आप 77 से तुलना कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि थोड़ा सा उससे असहमत हूं, इसलिए कि विपक्ष ने उस तरह का माहौल तैयार करने में कोई काम नहीं किया। अन्यथा इनकी हालत 1977 से भी बुरी हो सकती थी अगर कोई विपक्ष ने उस तरह की तैयारी की होती। तो सड़कों पर अगर विपक्ष होता, अगर जन उभार पैदा होता, तो इनके लिए बहुत कोई रास्ता बचता नहीं। लेकिन ये चुनाव जनता ही लड़ रही है, विपक्ष तो उसमें समझिए कि वो सारथी की भूमिका में है, बाकी काम जो हारवा हथियार जो है वो जनता इस्तेमाल कर रही है। जी, ये आपने सही कहा। एक्चुअली इस बार जो फार्मूला जनता ने अपनाया है, उसे मैं राजस्थान